मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। हालेलुया। स्वागत करते हैं ऑनलाइन चर्च में। हालेलुया। कहीं भी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए। रोबो शेखे रेबो शामा खा रेबो सीखे रेबो शाखा मान रीबो सेखे रोबो सेखे वो शाखा रेबो मान रीबो सेखे रेबो शाखा मान री रोखे बो सीखे रेबो शामान रीबो शेखे रेबो शाखा मावा रोबो सेखे वो सीखे रेबो सीखे
मान रिबो शाखा मान रे रोबो से खेमा शाखा रेबो सीखे रेबो खमान री खेबो शाखे रे रो खमान रिबो से खेमा शाखा रेबो से खेमान रिबो खेबो शा माखा रेबो सी रेबो खमा शाखा रेबो से रेबो खेमा रोबो सीख रेबो सा माखा रेबो सीख रे रोबो से खेमान रिबो से खेरेबो शाखा मान री रोबो से खेमान रिबो से खेबो शाखा मान रे रोबो से खेमा शाखा रेबो से माखा रे। हालेलुया हालेलुया। अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना बिंदु पहला है, हम प्रार्थना वचन है 1 तीमुथियुस 2:1-2 कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारे शक्ति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। आत्मा में, अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। मनुष्य के सारे देश के लिए प्रार्थना कीजिए। उनके हृदय खुले होंगे इस समय सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए। प्रार्थना कीजिए कि सुसमाचार का महिमामय प्रकाश उनके हृदय में चमकेगा और वे सच्चाई के ज्ञान में आ जाएंगे। 2 कुरिन्थियों 4:3-4 कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पे पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उनके तेज में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। रबो से खेबो शाखा मान रिबो से खेमा रबो से खेमान रिबो से खेमा रेबो से खे रबो से खेमा से खे रेबो से खेमान रिबो रबो से खेमान रिबो शाखा रेबो खमान री रबो से खेमान रिबो खेबो मा शाखा रेबो से खेमान रिबो से खे रेबो वा रो खेबो सी खमान रेबो से खेमा बा रोबो से खेमान रिबो से खेमा शाखा रे रोबो से खेबो शाखा रेबो शमा खा रेबो रो से खेमान रिबो से खे रोमा खा रेबो सी खे रेबो से मा खा रेबो। जिसकी आंखों पे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, जिनकी आंखों पर अंधकार की पट्टियां बंदी है, परमेश्वर उनके ऊपर से परमेश्वर शैतान को हाथों को मैं काटता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और वो प्रकाश में चमकेंगे। धन्यवाद। रिबो से खे रेबो सी मा खा रेबो मान रिबो से खेबो शाखा मान रेबो शाखा मा रोबो सी खे रेबो सी खमान रेबो से खे रेखेबो सी मान रेबो से खे मान री रोबो से खेबो शाखा मान री रोबो से खे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। रोबो से खेबो सी मान रे रोबो से खे रेबो सी मा खा रेबो सी मा खा रे रोबो सी रेबो खमान रिबो से खेबो रे खेबो सी मा खा रेबो सी मा खा रेबो से रे रोबो से खेबो सी मा खा रेबो से मा खा रे रोमा खा रेबो सी रेबो खमा शाखा रेबो से रोबो खेबो शाखमा रोबो से खेमान रिबो से खेबो मान रेबो सी खेबो शाखा मान रेबो से खे रोबो सी खेमान रिबो शाखा मान रे रोबो खेबो सी मा खा रेबो सी मा खा रेबो रिबो सी खे रेबो शाखा मान रे रोबो सी खमान रेबो सी खेमा रेबो सी खेबो शाखा मान री रो खेबो सी खमान रेबो सी खमान रे रो खेबो सी खमान रिबो से खे रेबो सामा रोबो से खेमान रिबो से खे रेबा खा रेबो सी रोबो से मान रिबो से खे रेबो सी मा खा रे रोबो सी मा खा रेबो सी मा खा रेबो सी रो मा खे रेबो से खे मा शाखा रे रो खेबो सी मा खा रे मान रिबो से खे रेबो खमान रे रो खेबो सी मा खा रेबो सी मा खा रेबो सी मा खा रे रोबो सी खे मान रिबो से मा खे रो सी खे मा से रेबो सी खमान रेबो से मा खा रेबो सी खे रेबो सा मा रे रोबो सी खे रेबो सी मा खा रेबो ले रो खेबो सी मा खा रेबो सी खे मा रोबो सी खे मान रेबो सी खेबो रेबो सी खे मान रिबो से खेबो रे मा खा रेबो सी खे मान रे रोबो सी खे मान रेबो से खे रेबो सी मा रो खेबो सी मा खा रेबो सी खे रे रो खेबो सी मा खा रेबो शमा रो खेबो सी रे मा रे रे रो से रेबो सी खमान रेबो से खे रो खे मान रिबो से खे मान रे रो खे मान रिबो सा खा रेबो सी खे रे मा खा रेबो
हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना बिंदु दूसरा है। इसके अलावा हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की शक्ति सारे देश में शासन कर रही है। हम घोषणा करते हैं कि शैतान के जो भ्रम के काम शहरों में, राज्य में और देशों में विनाश को पैदा कर रहे हैं, वे निष्फल को कर रहे हैं। देश के लिए केवल जो परमेश्वर की इच्छा है वही बनी रहेगी। लव व्यवस्था 26 अध्याय 6-7 वचन कहता है, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और तुम्हारे तलवार से मारे जाएंगे। प्रार्थना कीजिए। रिबो सेख रेबो मार रेबो सीखे मार रेबो सेखे बोशा मा खरे रोबो सेखे मान रिबो सेखे बोशा मान रिबो सेखे रेबो से मा खरे बोशे रेबो सीखे बोशा मान रेबो शेखा मान रे रेबो सीखे मान रिबो शेखे मा के रेबो शी मार रेबो सी रेबो खमान रे रोबो सेखे बोशी खमान रे रोबो शेखे मान रेबो सेखे मान रे रोबो सेखे बोशा खरे बोशी मा रोबो सेखे मान रिबो सेखे मा रोबो सेखे बोशा खमान रे रोबो सीखे रेबो से मा के रेबो सी माबा रोबो सेखे मा शा खमान रिबो सेखे रोबो सेखे मान रेबो से मा खरेबो सीखे मान रिबो सेखे बो मा के रेबो सी खमान रेबो सी रे रोबो सेखे मान रिबो शा खमान रे रोबो सेखे मान रिबो सेखे रेबो शा खमा रोबो सेखे मान री रोके बो सीखे रो शामान रे रोबो सीखे मान रेबो सी खमा रोबो सेखे मान रिबो सेखे बो शा खमा रोबो रेखे बो सी रे मा खरे बो सी रे रोबो सेखे मान रिबो सेखे मान रे रोबो सीखे मान रेबो सीखे रेबो शामाबा रोबो सीखे रेबो से मान रे रेबो सीखे मान रेबो सीखे मान रे रेबो सीखा मान रेबो सीखा मा रोबो सेखे रेबो सी रेबो खमान रे रेबो सीखा मान रेबो सीखे मा रोबो सीखे रेबो सीखे मान रिबो के रोबो सीखा मान रिबो साखमा रेबो सीखे मान रेबो सीखे रोबो सीखे मान रिके बो शामा रोबो सी रेबो सेखे मान रिबो के बो सीमा रोबो सीखे मान रिबो शाखमा रोबो सेखे बो शामान रिबो सेखे बो रेबो सीखे मान रिबो के बो सीमा खरेबो रेबो सीखे मान रिबो सेखे मान रिबो खा मान रेबो के बो सीमा खरेबो सीमा खरे रोबो सीखे मान रिबो सीखा मान रे रोबो सीखा मान रेबो सेखे मा शाखरे रोके बो से रेबो खमान री रोबो सीखे मान रेबो शाखा मान रे रोके बो सीमा खरेबो सीखे माबा रोबो सीखे मान रिबो सेखे मान रिबो केबो मान रिबो खबो से रेबो सीमाबा रोके बो सीमा खरेबो सीखे रे रोबो सीखा मान रेबो से मा खरेबो सीखा मान रेबो केबो मान रेबो सीखे रेबो सीखा मान रे रोबो सेखे मान रिबो सेखा मान रे बो शाखा मान रिबो सेखे बो शी मान रे रेबो सीखे मान रिबो केबो शामा रोबो के मान रिबो सीखे मान रेबो केबो सीमाबा रोबो से रेबो के मान री रोबो सेखे मान रिबो सेखे मा रोबो सीखे मान रिबो केबो सीबो के मान रिबो खमान रिबो से रोके बो सीमा खरेबो सीमा खरेबो मान रिबो सीखा मान रेबो सीखा माबा रोके बो सीमा रोके बो सीमान रेके बो सीमा खरेबो मा सीखे रेबो सीखे मान रेबो सीखा माबा रोके बो सीखा मान रेबो से रे रोबो सीखे मान रिबो केबो सीमाबा। हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपने स्थान पे खड़े रहेंगे। इस समय आराधना का समय। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के अइला हो यीशु जी ओए होए अइला हो यीशु जी गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु
सबसे ऊंचा है, इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। इस समय की आराधना का आइए जहाँ कहीं पर भी हैं उस परमेश्वर की आराधना करें, उस महान परमेश्वर की आराधना करें। आइए अपने जीवों पर सब लोग खड़े हो जाइए और उस परमेश्वर की आराधना करें जो अद्भुत है, जो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो दया का सागर है। उस परमेश्वर की हम सब मिल के आइए, सब लोग आराधना करें। आइए आराधना करें। ओ तेरे लाए यीशु नाम, सामने लाए यीशु नाम, ओ तेरे लाए यीशु नाम, सामने लाए यीशु नाम, ओ तेरे लाए यीशु नाम, सामने लाए यीशु नाम, यीशु नाम, सामने लाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु
बोलो ओम तेरी लाए सुना, तेरी लाए सुना, ओम तेरी लाए सुना, तेरी लाए सुना। हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ है बलिदान। हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ है बलिदान। हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ है बलिदान। हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ है बलिदान। बोलो ओम तेरी लाए सुना, तेरी लाए सुना, ओम तेरी लाए सुना, तेरी लाए सुना। क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया राम। 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 बोलो ओम तेरी लाए सुना, तेरी लाए सुना, ओम तेरी लाए सुना, तेरी लाए सुना। बोलो ओम तेरी लाए सुना, तेरी लाए सुना, ओम तेरी लाए सुना, तेरी लाए सुना, तेरी लाए सुना, तेरी लाए सुना, तेरी लाए सुना। आसमानी पार जाएगी, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमानी पार जाएगी, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी नवादा, उसका कोई भी नवादा होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होगा पूरा। उसका कोई भी नवादा, उसका कोई भी नवादा होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होगा पूरा। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे
नीले आसमां के बादल यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के बादल यीशु रहता वहाँ, यीशु रहता वहाँ, यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा शीर्षक है छुड़ाए गए और पहुंचाए गए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 12 और 13, जो कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। बहुत से लोग मानते हैं और विश्वास करते हैं कि एक दिन धीरे धीरे परमेश्वर हमें अनुग्रही रीति से अंधकार की सामर्थ्य से छुड़ाएगा। लेकिन पौलुस आत्मा के द्वारा हमारे आरंभिक वचन में बताता है कि यह पहले ही हो चुका है। पिता ने न केवल हमें प्रकाश के राज्य में संतों के उत्तराधिकार का सहभागी बनाया, उसने हमें अंधकार की ताकत से भी छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। महामयी समाचार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर इस्तेमाल किए गए काल पर ध्यान दें। ये सभी भूतकाल में है, जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया और हमें प्रवेश कराया। यही कारण है कि जो लोग दिन रात छुटकारे की राह देख रहे हैं, वे अज्ञानता में काम कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर की वर्तमान सच्चाई के साथ मेल नहीं खाता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को शैतान से या अंधकार की ताकतों से छुटकारे की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति को केवल अज्ञानता से छुटकारे की आवश्यकता है और इसका इलाज है परमेश्वर के वचन का ज्ञान। सत्यनिष्ठ लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। प्रेज लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 11 वचन 9। नया जन्म पाने के द्वारा आप शैतान की व्यवस्था या अधिकार के अधीन नहीं है, लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ भाग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आपको नहीं बचाता या बाहर निकालता है ताकि आपको बस यूं ही छोड़ दे। वह आपको बाहर निकालता है ताकि आपको अंदर ले आए। हालेलुया। अंधकार के वश बुरी ताकतों और उनके सभी कामों से आपको निकालकर उसने आपको अपने प्रिय पुत्र के महिमामय राज्य में ला दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समान परिसर या समान सड़क या शहर या समान ऑफिस में काम करते हैं जो कि नया जन्मा नहीं है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप समान स्थान में हैं। आप मसीह में हैं। वे इस विश्व के हैं, अंधकार के राज्य में, शैतान के वश में। आप मसीह यीशु में उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए हैं। अभी आप वहीं पर हैं। महिमा, सामर्थ्य, प्रबलता और अधिकार का एक स्थान। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यह समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, धन्य है परमेश्वर, मैं सर्वदा परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में जीता हूं। उसके प्रकाश और प्रबलता में मैं महिमा के स्तर में मसीह के साथ विराजमान हूं, जहां पर मैं शैतान के ऊपर प्रबलता का इस्तेमाल करता हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा विश्व और परिस्थितियों पर शासन करता हूं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17, इफिसियों अध्याय 2 वचन 6 AMPC अनुवाद से, और कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 3
AMPC अनुवाद से। हालेलुया। आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 4 वचन 27 से लेकर 54 और पहला राजा अध्याय 2 और 3। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 9 वचन 2 से लेकर 13 और गिनती अध्याय 12। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। सबके जय मसीह की। हम राजेंद्र प्रजापति बनौली वाराणसी से, हमको बवासीर हुआ था और हमने घोषणा करवाए, ऑनलाइन प्रार्थना करवाए और हमको 10 दिन से ब्लड आ रहा था संडास के रास्ते से। और मैंने ऑनलाइन प्रार्थना किया, घोषणा किया, प्रभु की महिमा हुआ, मेरा सब सही हो गया है। मैं प्रभु को लाख लाख कोटि कोटि से धन्यवाद कर रहा हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। हमारा नाम पूजा है, मेरा घर पूरमपुर है। मुझे 11 बजे रात से 2 बजे तक बहुत ज़्यादा काफ़ी दर्द था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैंने मम्मी को बुलाया, हमारी मम्मी ने प्रार्थना किया, इनका मैंने घोषणा किया, हमारा दर्द पूरी तरह से, मैं चंगी हूँ, मेरा दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इसलिए कोटि कोटि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन चर्च में। हम विश्वास करते हैं कि आपका जीवन दिन प्रतिदिन महान और बेहतर होते जा रहा है। इस ऑनलाइन चर्च के द्वारा आप अच्छा हैं, आप बढ़ रहे हैं, अपनी गवाहियाँ दे रहे हैं और साथ ही साथ परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं। आज हमारे पास कुछ विशेष है आपके लिए, जैसे कि पिछले रविवार से हमने शुरू किया था, जो हमारा विषय था कि अपनी बुलाहट को ऊपर ध्यान दीजिए। उसका दूसरा भाग होगा हमारे पास, ये बहुत अद्भुत होगा। ध्यान दीजिए एक बात कि अगर आप अपनी बुलाहट को नहीं समझेंगे तो ऐसे दिनों में आप खड़े नहीं हो पाएंगे। जैसे कि पिछली बार हमने आपको बताया था कि ऐसे समयों में आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, परमेश्वर के वचन पे, अपनी बुलाहट पे और परमेश्वर के आराधना में और स्तुति में आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए। अगर आप अपना ध्यान अपनी बुलाहट से भटका देंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए उन्नति का रास्ता कौन सा होगा। इस संसार में लोग ऐसे समयों में काम खोज रहे हैं, लेकिन धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमारे पास अपना काम दिया है। वो अपने दर्शन के साथ हमें जोड़ना चाहता है, उसमें शामिल होने के लिए हमें बुलाया है। तो उसी विषय में आज हमारे पास आपके लिए बहुत खूबसूरत विषय है। हालेलुया। तो हम आज आपके लिए बातचीत करने वाले हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आप बुलाए गए कि अपने जीवन और अपने लोगों के लिए भविष्यवाणी कर सको। हालेलुया। तो आज हम भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि रोमियो 12 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। हालेलुया। तो आप जान सकते हैं इस टॉपिक को देखकर कि आज हम बात करेंगे भविष्यवाणी के बारे में। और एक बात बहुत चकित करती है बाइबल के अंदर, जब आप बाइबल पढ़ते हो तब परमेश्वर के लोगों को अपनी बुलाहट में जीते हुए पाते हो। मूसा को अपनी बुलाहट पता थी, उसको पता था कि वह परमेश्वर के लोगों को बँधुआई में से निकालेगा। वह अपनी बुलाहट से भाग नहीं सकता था, वो अपनी बुलाहट के ऊपर ध्यान दे रहा। दाऊद को अपनी बुलाहट पता थी, पौलुस को अपनी बुलाहट पता थी। इसलिए पौलुस कहता है कि पीछे की सारी बातें छोड़कर, भूलकर, क्या हुआ, किसके साथ क्या नहीं हुआ, हम आगे की ओर दौड़ेंगे, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ेंगे। इसका मतलब था कि उसके पास एक बुलाहट थी।
आज उसी बुलाहट के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि ये चीज़ आपके जीवन को महान रूप से आशीष देगा। हालेलुया। तो आज हम सब बुलाहट में से एक बुलाहट है भविष्यवाणी करने का। आपका अगर सवाल होगा कि क्या सब लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम आपको आज बताएंगे हाँ, आप सब भविष्यवाणी कर सकते हैं। आपने किसी के द्वारा सुना होगा कि परमेश्वर की ओर से ये बुलाए गए लोग होते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं। हाँ, सच में ये परमेश्वर के लोग होते हैं, परमेश्वर की ओर से बुलाए गए लोग होते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने 2 तरह के लोगों को भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया। भविष्यवाणी करने की बुलाहट 2 प्रकार की होती है। पहला है कि वो परमेश्वर के द्वारा बुलाया जाता है, परमेश्वर के ऑफिस में भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर की ओर से वो चुना जाता है। वो बुलाया जाता है, विशेषकर उसके पास एक वरदान होता है कि वह भविष्यवाणी कर सके, यानी परमेश्वर की बातें लेकर, जो परमेश्वर उनसे कहता है वो परमेश्वर की बातें लेकर दूसरों को सुनाते हैं। एक तो ये बुलाहट हो गई। अब दूसरी बुलाहट है विश्वास के अनुसार हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। हालेलुया। और भविष्यवाणी का महत्व अगर आप ऐसे समयों में नहीं समझेंगे तो आप बहुत जल्दी गिरा दिए जाएंगे, संसार के द्वारा, शैतान के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा। इसलिए ऐसे समयों में आपको परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर का जो दान है एक, उसमें से भविष्यवाणी करने का दान विश्वास के साथ उसको इस्तेमाल करके आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, अपने जीवन को बना सकते हैं, अपने परिवार को आप बना सकते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा, ये क्लियर होता जाएगा कि हाँ, सच में हम भी अपने जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह में होके भविष्यवाणी करके हम खुद बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं बहुत बार कहता हूँ, लड़ाई अपनी है। जब लड़ाई अपनी है तो हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता है। कितना दिन हमारे लिए कोई लड़ेगा? 1 दिना, 2 दिना, 5 दिना, 10 दिना या इससे अधिक? मैं नहीं समझता हूँ कि इससे अधिक कोई हमारे लिए लड़ सकता है। यानी लड़ाई हमें ही लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई लड़ने के लिए अगर हमारे पास हथियार नहीं है, यानी परमेश्वर के वचन नहीं है, ज्ञान नहीं है उसका, तो हम लड़ नहीं पाएंगे, हम गिरा दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अब सवाल होगा कि क्या हम भी भविष्यवाणी कर सकते हैं? हाँ, अगर आप नए जन्मे हैं, अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा पाया है, तो आप निश्चय ही भविष्यवाणी कर सकेंगे। आइए वचन देखते हैं। 1 कुरिन्थियों का 14 उसका 31 वचन में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और सब शांति पाएं। हालेलुया। आप देख सकते हैं यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहता है तुम सब में से एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। तुम सब भविष्यवाणी कर सकते हो। तुम सब, आप हमें जितने सुन रहे हैं, अगर आप नया जन्म पाए हैं तो आप सब भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी कैसे कर सकते हो? वह चीज़ जो अपने बारे में आप खराब होते हुए देखते हो, उसे आप बोलते हो सही होने के लिए, परमेश्वर के वचन को मिला के। हालेलुया। तो आप भविष्यवाणी कर सकते हो। आपके पास ये योग्यता है कि आप भविष्यवाणी कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सब भविष्यवाणी कर सकते हो। उसने कहा तुम सब। वह कुरिन्थियों के चर्च को लिख रहा था, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पौलुस, उसने कहा कि तुम सब भविष्यवाणी कर सकते हो। तुम सब अपने लिए भविष्यवाणी कर सकते हो, अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी कर सकते हो। तुम सब। बहुत से लोग आपको बताएंगे शायद कि नहीं आप भविष्यवाणी कैसे करेंगे, आपके पास विशेष वरदान होना चाहिए। मैंने बताया ना, कुछ लोग बुलाए जाते हैं परमेश्वर के ऑफिस में भविष्यवाणी करने के लिए, लेकिन
दूसरे हैं जो विश्वास के अनुसार भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालेलुया, विश्वास के शब्दों को बोल सकते हैं। यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं विश्वास की भविष्यवाणी की, जहाँ पे उसने कहा कि तुम सब इसे कर सकते हो, तुम में से हर एक लोग इसे कर सकते हो। हालेलुया, तुम सब इसे कर सकते हो, कोई छूटने नहीं पाएगा, इसे तुम कर सकते हो। तुम सब कहिए, हम सब भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम सब भविष्यवाणी कर सकते हैं। हाँ, आप सब भविष्यवाणी कर सकते हो, आप सब। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सब। जब परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब, तो इसमें आश्चर्यचकित होने की क्या जरूरत है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हाँ, हम भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालेलुया, हम भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन हम विश्वास के अनुसार भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया, जो चीजें हमें जो दिखाई देती है कि वो गलत है, हम उसे विश्वास के शब्दों को बोलते हैं, विश्वास के शब्दों की भविष्यवाणी बोलते हैं, और वो चीजें बदलती है। मुझे आज ही गवाही आई, कल मुझे गवाही मिली थी एक भाई का, जिसका नाम है कुंदन। तो हमारे रात को 9 से 9:30 बजे प्रार्थना और भविष्यवाणी होता है। तो उन्होंने गवाही दिया कि मेरे अकाउंट से बहुत दिनों से पैसा कट जा रहे थे, और मैंने आपके साथ जब जुड़ा और मैं भविष्यवाणी की चीज़ों को सीखा, मैं बोल रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, मैं हर दिन बोल रहा था, मेरा गया हुआ पैसा वापस आ रहा है। और वो भाई बोला कि मेरा जितना पैसा गया था सब मेरे अकाउंट में आ गया। वाह, प्रेज द लॉर्ड। आप देख सकते हैं, ये काम करता है, ये काम करता है। विश्वास की भविष्यवाणी काम करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, ये काम करता है। हम यही पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब कर सकते हो। हाँ, हम सब इसे कर सकते हैं और अपने जीवन में हम लगा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं? हाँ, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्लियर हो ना? किसी को मत बताने दीजिए कि भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं। वचन कहता है कि तुम सब कर सकते हो, तुम सब भविष्यवाणी कर सकते हो। अगर वचन कहता है कि तुम सब भविष्यवाणी कर सकते हो, तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। हालेलुया। ओके, दूसरा है भविष्यवाणी करने में लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने सुन लिया है कि आप सब भविष्यवाणी कर सकते हो, तो ऐसे समयों में भविष्यवाणी करने में लगे रहो, भविष्यवाणी करने में लगे रहो। संसार की तरफ मत देखिए क्या हो रहा है, परेशानियों की तरफ मत देखिए क्या हो रहा है। अगर आप भविष्यवाणी कर सकते हो, तो आप भविष्यवाणी करने में लगे रहो। हालेलुया। जो चीज़ें आपको दिखाई देती कि सही नहीं है, उसे भविष्यवाणी के वचनों के द्वारा बदलिए। आपके पास दर्द है, उसे बदलिए। आपके पास पीड़ा है, उसे बदलिए। मैं कई बार आपको बताता हूँ, मैं अपनी लड़ाई खुद ही लड़ता हूँ और मैं विजय होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने भविष्यवाणी के शब्दों को हर दिन इस्तेमाल करता हूँ अपने जीवन के ऊपर, अपने सेवकाई के ऊपर। हम विजय होते हैं, हम विजय होते हैं। हम भविष्यवाणी करने में ऐसे समयों में लगे रहें। हालेलुया। वचन है 1 कुरिन्थियों 14 उसका 39 वचन। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 39 वचन में लिखा है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने के धुन में रहो। चीजों को बदलने के लिए भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। उसने कहा, हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, उसी धुन में रहो, भविष्यवाणी करने में लगे रहो। जैसे ही आप संसार को देखते हैं परेशानियों के साथ, जैसे आप देख रहे अपने गांव को परेशानियों के साथ, अपने परिवार को परेशानियों के साथ, खड़े हो जाइए परमेश्वर की आत्मा में और भविष्यवाणी करना शुरू कर दीजिए। कहिए, मैं आज से अपने घर के ऊपर नियंत्रण लेता हूं यीशु मसीह के नाम में। कहिए, अपने परिवार के ऊपर नियंत्रण ले रहे यीशु मसीह के नाम में। कहिए, शैतान का कोई यहाँ काम नहीं होने वाला यीशु मसीह के नाम में। कहिए, भविष्यवाणी की धुन में लगे रहिए।
अगर आप भविष्यवाणी की धुन में नहीं लगे रहेंगे तो बहुत से बार आप धोखा खा जाएंगे। हालेलुया। तो भविष्यवाणी की धुन में लगे रहो, भविष्यवाणी की धुन में भविष्यवाणी करते रहो। आपके जीवन असाधारण हो जाएंगे, साधारण नहीं रहेंगे। हालेलुया। जो परिणाम आपके पास आएंगे वह देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसे समयों में भविष्यवाणी कीजिए, मत बैठिए, मत सोइए, आलस मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए किसी का कि अगला कोई आएगा तो आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप चंगे हो जाएंगे। नहीं, भविष्यवाणी कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उसे बोलिए, यीशु के नाम में चंगे होने के लिए अपने ऊपर भविष्यवाणी कीजिए। विश्वास के शब्दों को बोलिए, जो बोलते हैं संदेह मत करिए और चीजें पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भविष्यवाणी कीजिए, बोलिए, हर दिन अपने बारे में अच्छा बोलिए, अपने गांव के बारे में अच्छा बोलिए, अपने परिवार के बारे में बोलिए। बोलिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि भविष्यवाणी करने में लगे रहो, भविष्यवाणी करने में लगे रहो, उसे चूक मत जाओ, उसे चूक मत जाओ, उसे चूक मत जाओ। भविष्यवाणी करने में लगे रहो, भविष्यवाणी करने में लगे रहो, भविष्यवाणी करने में लगे रहो। वो यही हमें सिखाता है, वो यही हमें सिखाता है। वो कहता है, हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। हालेलुया। भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने में लगे रहो, लगे रहो। जब कोई आपको बताता है कि आप परेशानी में हो, आप भविष्यवाणी कीजिए अपने लिए। हर दिन बोलिए कि आप बेहतर हो और बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, भविष्यवाणी करने की धुन में लगे रहो, लगे रहो। आज जो आपको करना है वह भविष्यवाणी करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, विश्व के लिए। शैतान के कामों को रोकना है, रोकना है, भविष्यवाणी करके रोकना है उसको। जब भविष्यवाणी आप करते हैं चीजें बदल जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणी करने में लगे रहो, हर दिन भविष्यवाणी कीजिए, हर समय भविष्यवाणी कीजिए, भविष्यवाणी कीजिए, भविष्यवाणी कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भविष्यवाणी करने में लगे रहें, हम तैयार रहें, उसकी धुन में लगे रहें। हम ऐसा करेंगे, हम आशीष पाएंगे, हम बदलाव को देखेंगे। हम भविष्यवाणी करने में लगे रहें, हम भविष्यवाणी करने में लगे रहें। अपने पड़ोसी से कहिए कि आप भविष्यवाणी करने में लगे रहो। बोलिए अपने पड़ोसी से कि आप भविष्यवाणी करने में लगे रहो। बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने 2 पॉइंट देखा है। पहला था भविष्यवाणी सब कर सकते हैं, दूसरा था भविष्यवाणी करने में लगे रहो, और तीसरा है भविष्यवाणी से आप अपने जीवन या जो कुछ चाहते हो बदल देंगे। हालेलुया। भविष्यवाणी से आप अपने जीवन या जो कुछ चाहते हो बदल देंगे। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप बदल जाएं? आप चाहते हैं कि आपकी सेवकाई बदल जाए? आप चाहते हैं कि आपका परिवार बदल जाए? आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए? आप चाहते हैं कि आपका गांव बदल जाए? भविष्यवाणी कीजिए, भविष्यवाणी कीजिए। बाइबल कहती है भविष्यवाणी से आप अपने जीवन या जो कुछ चाहते हैं बदल देंगे। सवाल है कि आप कैसे बदलेंगे? जवाब है अपने भविष्यवाणी से, अपने मुंह के शब्दों से।
हालेलुया। आइए वचन पढ़ेंगे हम। मत्ती के 12 अध्याय उसके 37 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। देख सकते हैं आप, क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण फंसेगा और अपनी ही बातों के कारण बचेगा। तू अपने शब्दों के द्वारा फंसेगा और अपने शब्दों के द्वारा बचेगा। आप जो भविष्यवाणी अपने लिए करते हैं वह कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है। अपने जीवन में हर दिन बोला गया शब्द वह फलवंत होता है, चाहे वह बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। आप जो कुछ आज हैं ये सालों बोले गए आपके शब्द हैं, वही आप हैं। ये कहते हैं भविष्यवाणी अपने तू मुंह से फंसेगा, अपने मुंह से बचेगा। तू अपने शब्दों के द्वारा फंसेगा और अपने शब्दों के द्वारा बचेगा। क्या बचना चाहते हैं? सही शब्दों को बोलिए। बोलिए हर दिन कि आप ऊंचा उठ रहे हैं। बोलिए हर दिन की महिमा से महिमा में चल रहे हैं। बोलिए हर दिन की बना कोई भी हथियार शैतान का आपके खिलाफ सफल नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम में। बोलिए यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हैं। बोलिए जो संसार में है उससे महान मेरे अंदर है, यीशु मसीह के नाम में। बोलिए मैं विजयी हूं। बोलिए जो कोई परमेश्वर से जन्मा है विश्व के ऊपर जय पाता, यीशु मसीह के नाम में। बोलिए बोलिए, इसे आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप अपने शब्दों को नहीं इस्तेमाल करेंगे, भविष्यवाणियों को नहीं करेंगे, मत सोचिए कि आप बदल जाएंगे। मत सोचिए कि आप बदल जाएंगे, बल्कि तू अपने शब्दों से बचेगा और अपने शब्दों से फंसेगा। तो जो शब्द आपको बचाते हैं वही शब्द आपको फंसाते हैं। हालेलुया। इसी के साथ एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो 10:10। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। उसने कहा उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए, उद्धार के लिए आपको उद्धार चाहिए, अपने मुंह का इस्तेमाल कीजिए। अपने मुंह का इस्तेमाल कीजिए। आपको उद्धार चाहिए, अपने मुंह का इस्तेमाल कीजिए। आपके मुंह को परमेश्वर ने ओ हालेलुया। वायु वचन देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे शब्दों को हमें क्या बना दिया है। इसके लिए जाइए अपने बाइबल के वचनों में जाइए और मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब, उसका 49 वचन और उसका 49 अध्याय और 2 वचन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, यशायाह का 49 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया। ओ माय गॉड, ओ हालेलुया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बना दिया है। किसने? परमेश्वर ने मेरे मुंह के अंदर सामत रख दिया है। अब वो तलवार के समान है। सोचिए, एक तलवार हर चीज के ऊपर प्रबल होती है, कठोर से कठोर की चीजों को काट देती है, बड़ी से बड़ी चीजों को काट देती है। परमेश्वर ने आपके मुंह को वही बनाया है। उसने कहा कि मेरे मुंह को परमेश्वर ने एक चोखी तलवार बना दिया। मेरे मुंह को परमेश्वर ने चोखी तलवार बना दिया है। मेरे मुंह को परमेश्वर ने चोखी तलवार बना दिया है। हालेलुया। क्या इसके बारे में आप सोचते हैं? जब आपका मुंह तलवार है, काट दीजिए ना सारी चीजों को, काट दीजिए ना परेशानियों को जो आपके साथ होती है, काट दीजिए ना उसको। जो आपको नहीं भाती है, काट दीजिए ना उसको, खत्म कर दीजिए ना उसको। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि तूने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करिए। आप किससे उद्धार पाना चाहते हैं? किसको बदलना चाहते हैं?
अंगीकार कीजिए। बोलिए मैं बदल रहा हूँ, बोलिए मैं जय पा रहा हूँ, बोलिए मैं षड्यंत्र से बाहर हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलिए मैं बीमारी से बाहर हूँ, बोलिए मेरा शरीर बीमारी के लिए नहीं बना यीशु मसीह के नाम में। हे इसको बोलना पड़ेगा आपको। नहीं बोलेंगे परिणाम नहीं आएंगे, नहीं बोलेंगे परिणाम नहीं आएंगे। इसलिए आपको बोलना पड़ेगा हर दिन हर समय। धन्य है परमेश्वर, हमें अधिकार दिया है, हमारे मुंह को चोखी तलवार के समान बना दिया है। हमने अपने मुंह का इस्तेमाल करके, अपने मुंह की भविष्यवाणियों का इस्तेमाल करके, भविष्यवाणियों करके, विश्वास का भविष्यवाणी करके हम बदल देंगे, हम बदल देंगे। हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, हम इसे बदल सकते हैं, हम इसे बदल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणी कीजिए, भविष्यवाणी करने में पीछे मत रहिए। आपकी भविष्यवाणी जीवन को बदलती है। जिसके लिए आप बोलते हैं वह सारी चीज़ें बदलती है। हालेलुया। भविष्यवाणी कीजिए भाइयों, भविष्यवाणी कीजिए बहनों। अपनी बुलाहट को पहचानिए कि आप क्या करने के लिए बुलाए गए हैं। आप एक स्थिति में रहने के लिए बुलाए नहीं गए। एक स्थिति में जा सकते हैं लेकिन वहाँ हमेशा आप नहीं रह सकते हैं। आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं अपने भविष्यवाणियों के द्वारा, अपने मुंह के वचनों के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि आपके मुंह को परमेश्वर ने चोखी तलवार के समान बना दिया। कीजिए भविष्यवाणियाँ, अपने बुलाहट को पहचानिए। परमेश्वर ने आपको बुलाया भविष्यवाणी करने के लिए। कोई आम लोग नहीं बुलाए, कोई इंसान नहीं बुलाया, बल्कि आपको परमेश्वर ने बुलाया। क्या करने के लिए? भविष्यवाणी करने के लिए। किस लिए? अपने जीवन को बदलने के लिए, दूसरों को शांति देने के लिए, दूसरे के जीवन पे प्रभाव डालने के लिए। भविष्यवाणी कीजिए। अगर आप भविष्यवाणी नहीं करेंगे तो जो आप चाहते हैं वह कभी आप तक नहीं आएगा। आपको उन्हें अपने मुंह से बुलाना पड़ेगा, अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा उनके लिए। हालेलुया, हालेलुया। मत भूलिए आप बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं। आपके पास एक बुलाहट है ये काम करने के लिए। यदि आप सेवक हैं, अपने सेवकाई के बारे में बोलिए, हर दिन बोलिए आपकी सेवकाई बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। हर दिन बोलिए, हर दिन बोलिए आपके लोग आशीषित हो रहे हैं। हर दिन बोलिए आप एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहे हैं। हर दिन बोलिए प्रेज द लॉर्ड। हर दिन बोलिए कि आप एक बदलाव को पैदा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप संसार को बचा पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए सेवकाई के लिए सारे रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। हर दिन बोलिए, ये आपका उत्तरदायित्व है। जब आप इसे नहीं बोलेंगे आप नहीं पाएंगे। आपको इसे बोलना पड़ेगा, आपको इसे बोलना पड़ेगा। भविष्यवाणी कीजिए। आप भविष्यवाणी के बिना कैसे जीवन को बदलेंगे? क्योंकि एक सिद्धांत है, जो बोलेंगे वो आपके जीवन में होगा। अपने शब्द का ध्यान दीजिए, अपने शब्दों को ध्यान दीजिए। और जो परमेश्वर के विरोध में स्थिति खड़ी है उसे आप बदलिए, आप बदलिए, आप बदलिए। भविष्यवाणी करके आप बदलिए, भविष्यवाणी करके आप बदलिए। आप चुप नहीं रह सकते हैं, आप शांत नहीं बैठ सकते हैं। आपका ये उत्तरदायित्व है कि आप भविष्यवाणी कीजिए, क्योंकि आप बुलाए गए हैं। ये बुलाहट है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। सब लोगों ने अपनी बुलाहट पे ध्यान दिया, आप भी ध्यान दीजिए। बाइबल का हर वो व्यक्ति जो सफल हुआ अपनी बुलाहट के ऊपर ध्यान दिया। आप भी अपनी बुलाहट के ऊपर ध्यान दीजिए। आप भविष्यवाणी कीजिए अपने सेवकाई के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में भविष्यवाणी कीजिए, भविष्यवाणी कीजिए। हालेलुया। और हमारे पास लास्ट है आपके लिए, आप दूसरों की उन्नति के लिए भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। दूसरों की उन्नति के लिए,
ध्यान दीजिए, केवल अपने लिए ही नहीं बोलना है, हमें तो दूसरों के लिए भी बोलना है। अगर आप सेवक हैं, अपने विश्वासियों के लिए भविष्यवाणी कीजिए, अपने सेवकाई के लिए भविष्यवाणी कीजिए। अगर आप लीडर हैं, अपने पास्टर के लिए भविष्यवाणी कीजिए। बोलिए हर दिन आपका पास्टर सफल है। अगर आप पास्टर थे, बोलिए आपका विश्वासी सफल है। हालेलुया। चलिए वचन देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 3 वचन में लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हालेलुया। वो मनुष्यों के लिए शांति की बातें बोलता है, मनुष्यों के लिए। हर वो व्यक्ति जो संसार में परेशानियों के नीचे है, शताव के नीचे है, समस्याओं के नीचे है, आत्मा में होकर भविष्यवाणी कीजिए। हालेलुया। एक और बात, जब आप भविष्यवाणी करते हैं, आपको अपने शब्दों के सामर्थ्य के साथ बोलना है, और वह होगा आत्मा में भरे रहना। हर दिन आत्मा में भरे रहिए। भविष्यवाणी करने से पहले अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए, अपने आप को भर लीजिए, अपने आप को चार्ज कर लीजिए, फिर भविष्यवाणी कीजिए। आप चीजों को देखेंगे बदलते हुए। खाली शब्द का कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। भविष्यवाणी कीजिए। मैं आपको क्यों बार बार बोल रहा हूं भविष्यवाणी कीजिए, क्योंकि जब आप भविष्यवाणी करेंगे तब लोगों की, हर वस्तुओं की आपकी सुनना होगा। वचन याद कीजिए, परमेश्वर ने कहा प्रभु यीशु मसीह को, यह मेरा प्रिय पुत्र है, सब लोग इसकी सुनो, यह मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर आज आपको कहता है कि आप प्रिय पुत्र हो। हे, सारी वस्तुओं से कहता है कि इसकी मानो, इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब आप भविष्यवाणी करेंगे, लोगों को सुनना होगा, हर वस्तुओं को सुनना होगा। ओह माय गॉड, क्या नहीं सुनेंगे? इस दुनिया में कौन सी वस्तु है जो नहीं सुनेगी? ध्यान दीजिए, जीव और निर्जीव दोनों के पास समझ है। मत सोचिए निर्जीव के पास समझ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के समय में ज्यादा समय अपने वचनों से बदले, अपने वचनों से लोगों को बदले। उन्होंने मुर्दों को भी छुआ नहीं। उसने कहा लाजर बाहर आ, और मुर्दा जीवित वापस आया। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दा जीवित बाहर आया। उसने आंधी से कहा हे रुक जा। आंधी रुक गई, थम गई। इसका मतलब था आंधी के पास एक समझ था। उसने लूले टांग से बोला, अंधी आंखों से बोला, बहरे कानों से बोला। सब लोगों की उसकी सुनना पड़ा। और बाइबल कहती है जो आत्मा मसीह यीशु के अंदर थी, वही आत्मा हमारे अंदर है। वही आत्मा, वही आत्मा। इसलिए हम भविष्यवाणी करते हैं, शब्दों को बोलते हैं जो चीजों को बदलता है। हम इसे कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है सब इसकी सुनो। तो सब लोगों को हमारी सुनना होगा, आपकी सुनना होगा। हर वह वस्तु जो इस विश्व में है, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, उसे आपकी सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। बात कीजिए अपने पैसों से, बात कीजिए अपने घर से, बात कीजिए अपने मोबाइल से, बात कीजिए जिसको आप बदलना चाहते हो उन सब लोगों से, वो आपकी सुनेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है इसकी सुनो, इसकी मानो, इसकी मानो, इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी सुनो। धन्य है परमेश्वर, कितना महान है। हमें ऐसी चीजों को देता है कि हम खुद से भी अपने जीवन को जी सकते हैं, लड़ाई को लड़ सकते हैं भविष्यवाणी करने के द्वारा।
तो आपके पास एक बुलाहट है, वह भविष्यवाणी करने की है। इसे करिए और चीज़ों को बदलिए। जो आपको सही नहीं लगता है उसे हटा दीजिए, जो आपको सही लगता है उसे रख लीजिए। कैसे करेंगे ये सब? भविष्यवाणियों से करेंगे। भविष्यवाणी कीजिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो हर रात को 9 बजे से 9:30 बजे तक। हमारा नंबर स्क्रीन पर है। आप हमारे साथ प्रेयर एंड प्रोफेसी कर सकते हो, प्रार्थना और भविष्यवाणी कर सकते हो और चीज़ों को बदलते हुए देखेंगे। हालेलुया। भविष्यवाणी कीजिए। अगर आप अकेले नहीं कर सकते हो तो मेरे साथ जुड़ जाइए, मजा आएगा चीज़ों को बदलने के लिए। धन्य है परमेश्वर। अपने हाथ उठाइए, परमेश्वर धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके महान वरदान के लिए जो हमें देता है। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद हमें लड़ाई लड़ने के लिए औजार देने के लिए। हम कहते हैं परमेश्वर, हमने जो सीखा अपने जीवन में लगाएंगे और आपके राज्य में आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद कि हमें आपने विजयी बना दिया है। धन्यवाद मेरे जीवन को ऊंचा उठा दिया है। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मुझे बुलाया है भविष्यवाणी करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन कहते हैं। थैंक यू सो मच। हम स्वागत करेंगे हमारे नए लोगों का। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने स्थानों पे खड़ा हो जाइए और हमारे साथ इस प्रार्थना को कीजिए। इस प्रार्थना के द्वारा आप भी नया जन्म पा लेंगे, पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लेंगे। भविष्यवाणी करने के लिए आपके पास सामर्थ्य उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए बिना देरी किए हुए अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, हमारे साथ इस प्रार्थना को बोलिए। बोलिए, हे प्यारे पिता, हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका वचन कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ और हृदय से विश्वास करता हूँ, आज से, अभी से यीशु मसीह मेरे जीवन का स्वामी और प्रभु है। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं बच गया हूँ, मेरा नया जन्म हो गया है। जो मुझ में है वही महान है, जो संसार में है उससे महान हमारे अंदर है। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। मुबारक हो, आपने नया जन्म पाया है। हमारे साथ इस प्रार्थना को बोलने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अभी अभी आपके राज्य में पहुँच गए हैं, जो आपको ग्रहण किए, उद्धार पाए, उनके लिए विशेष करके परमेश्वर पिता उनके परिवार के लिए ऐसे समयों में परमेश्वर उनको हर चीज़ों से बाहर निकालने के लिए जो उनके लिए मुश्किल है, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके जीवन के ऊपर नियंत्रण ले रहा है। यीशु के नाम में भला और चंगे हो गए हैं, पुरानी बातें खत्म हो गई और सारी उनके लिए नई बातें हो गई है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। आपने नया जन्म पा लिया है। मसीह में आप कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। ये समय होगा अपना भेंट देने का परमेश्वर को, अपना दशमांश देने का, अपना बीज बोने का, चंगाई विद्यालय चंगाई सभा में देने का। ध्यान दो, आप जो बोते हो वही काटते हो, तो बोने के लिए आप जरूर क्लियर रहिए कि आप बोते क्या हैं, किस लिए बोते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला
वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। हेलो, मुझे विश्वास है कि आपने अपना भेंट दे लिया है। मैं आपकी भेंट के लिए प्रार्थना करूंगा। अपने भेंट के ऊपर अपने हाथ रखिए। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ उनके लिए जिन्होंने आपको भेंट दिया, आपका सम्मान किया है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इनका भेंट देना कभी व्यर्थ नहीं होगा। आपका वचन कहता है आपके राज्य में किया गया परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। पिता, जिस कारण उन्होंने बोया है आनंद से उसे काटने पाएँ। धन्यवाद जिन्होंने अपना दशमांश दिया है। परमेश्वर, आप उनके लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों का बारिश करें। जिन्होंने बोया है नाम दबा को भरतर को गोद में डालें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इनके पैसे बेकार नहीं जाएंगे, इनके पैसे आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं और जहाँ कहीं भी आपके पास बीमारी है उस बीमारी पे हाथ रखिए और आज मेरे साथ आप भविष्यवाणी कीजिए। तैयार है क्या? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और मेरे साथ आप भविष्यवाणी कीजिए। तैयार हो जाइए। तो जहाँ कहीं भी आप बीमारी में हैं वहाँ हाथ रखिए और मेरे साथ इस भविष्यवाणी को बोलिए। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पीछे बोलिए। बोलिए, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं बीमार होना मना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में।
मैं चंगा हूँ। यीशु कोड़े खाने से मैं आदेश देता हूँ, मेरे शरीर से हर दर्द यीशु मसीह के नाम में बाहर जाए। यीशु मसीह के नाम में हम चंगे हो गए हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन काम करता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। बोले मैं सर के बाल से पांव के तलवे तक चंगा हूं। यीशु के नाम में बना हथियार शैतान का मेरे खिलाफ सफल नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है, मेरे ब्लड में है, मेरे पेट में है, मेरे आंतड़ियों में है, मेरे फेफड़ों में है, मेरे लीवर में है, मेरे आंत में है, मेरे हार्ट में है, मेरे सेल में है। परमेश्वर का जीवन मैं बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में आमीन। बोलिए परेशानी एक रास्ते से आएगी, 7 रास्ते से बाहर जाएगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। बोलिए मैं विजयी हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं महिमा से महिमा में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि मेरे जीवन में जुड़ी हुई सारी चीजें आशीषित है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि भविष्यवाणी जो आपने किया है बदलाव आए होंगे। अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपने आप बदलाव को देख सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी परेशान थे वहाँ देख सकते हैं। हर दिन इसी तरह से अपने हाथ रखिए, अपने परेशानी पे बोलना शुरू कीजिए कि मैं यीशु कोड़े खाने से चंगा हूँ। ध्यान दीजिए, परेशानी में जाना अच्छी बात है कि कभी कभी हम चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रहना अच्छी बात नहीं है। वहाँ से निकल जाना चाहिए। और जितना मेहनत आप करेंगे अपने लिए, जितना भविष्यवाणी अपने लिए करेंगे, आप आशीष पाएंगे। आत्माएं रोज जीतिए, लोगों को रोज प्रचार कीजिए, अपने फ़ोन से, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से उनसे बातचीत कीजिए। ध्यान दीजिए, शैतान अपना काम नहीं रोका है, वो अपना काम कर रहा है। लोगों को मार रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है, लोगों के घर में परेशानियां बढ़ा रहा है। हमें भी अपना काम बंद नहीं करना चाहिए। हमें भी लोगों को बचाना चाहिए, लोगों को जीवन में आशा देना चाहिए। और बाइबल कहती है मसीह मुझ में है, महिमा की आशा है, और मसीह उनमें भी होगा तो उनके अंदर भी महिमा का आशा होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के प्रोग्राम आपको आशीषित किया होगा। अपने स्थान पे आप खड़े रहें, मेरे पीछे से लास्ट प्रार्थना को बोलिए। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहेगी। निश्चय ही भलाई और करुणा हमारे जीवन में और मैं परमेश्वर के राज्य में सदा के लिए निवास करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच गॉड। क्या आप अपने घर में इस समय निराश बैठे हैं? क्या आपके घर में एक दूसरे से खिंचाव तना है? क्या आप ऐसे समय को देखकर डरे हुए हैं? क्या ऐसे समय में आराधना करना मुश्किल हो गया है? क्या ऐसे समय में परमेश्वर के वचन को खोज रहे हैं? क्या ऐसे समय में एक चर्च खोज रहे हैं? क्या आप इन हालातों के बाद भी खुश होना चाहते हैं? तो आज ही हमसे संपर्क कीजिए। हमारा पता है कच्छौन डोभी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। हमारा पिन कोड नंबर है 2249 और हमारा फ़ोन नंबर है 7379867209 और हमारा दूसरा नंबर है 9792482671। मुझे आपसे बात करके खुशी मिलेगी। धन्यवाद।